चलिए अब तमाम बच्चों को भुवन जी का गुड मॉर्निंग। आप जितने भी सब नन्हे मुन्ने बच्चे हो, सब अच्छे कट्ठे नौजवान सब हो, सबको भुवन जी गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग टेंस की दुनिया में कदम रख चुके हैं, तो टेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो टेंस में इसमें दो तीन वर्ब आता है, टू बी, टू हैव, टू डू, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है भाई। आप इस सबको बढ़िया से जान लो। तो टू डू तो मैं दे चुका हूँ, वीडियो पीछे आप देख लो, बहुत अच्छा से मैंने दिया है और एकदम उसकी बहुत आवश्यकता आपको। अब आइए अगला वीडियो में टू हैव के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यार ये तीनों वर्ब जो है बड़ा गजब किस्म का वर्ब है अपने आप में। हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब, सारे वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब है या तो मेन वर्ब है। ये तीनों ऐसे हैं जो मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। तो चलिए तो टू हैव के बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। तो टू हैव का एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, आप जरूर बढ़िया से देखो ताकि कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब मत कर, सब्सक्राइब कर, बढ़िया सब्सक्राइब कर दे यार। तो चलिए तो टू हैव क्या है? टू हैव अपने आप में एक मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, मैं पहले बोल चुका हूं। तो ये टू हैव का टू भी वन रूप है, इसके 5 रूप और है। मीन्स की वर्ब के जो 6 रूप होते हैं ना, भुवन जी 6 रूप हमेशा लेके चलता है। आप सब भी 6 रूप लेके चलिए, 5 तो भूल से भी मत यूज कर, मत बोल। 5 रूप 6 होते हैं टू हैव, चूंकि टू भिवन का और भिवन का अलग अलग अपना काम होता है, अर्थ अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है। तो टू हैव भिवन, भिवन हो गया हैव, V2 हो गया हैड, V3 हो गया हैड, V4 हो गया आईएनजी वाला फॉर्म। V4 किसको कहते हैं? जब वर्ब हम आईएनजी लगा होता है तो V4 कहते हैं। ये हैवी हो गया। और वर्ब में जब S और ES लगता है तो हम उसको आपको विभाग रूप बोलते हैं। तो V1 और विभाग प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आप ये सब जानते हो। और V2 पास्ट इंडेफिनिट, V3 पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट विभाग, ये सब रूप होता है। तो चलिए आपको V1 के रूप में हैव, V2 को हैड, V2 और V3 इसका सेम होता है, V4 हैविंग होता है। अब आइए V5 में तो हैव में तो ऐसे ही लेंगे, तो जाकर के ये ऐसे ही लगता है विभाग कहलाता है। तो आप हैव में एस लगाओगे तो हैव्स होगा। एक्चुअली हैव्स यूज होता नहीं है, हैव्स की जगह यही हैज आता है। अब जीवन भर की बात जान लो कि हैज V5 है, हैज V5 है, समझ गए ना, ये चीज होता है। चलिए अब हम लोग इसको जानते हैं कि एक्चुअली इसमें जैसे आपने देख लिया, इसमें से आपका V3 हो गया, तो V3 कोई बात नहीं है, ये V3 है, ये V3 अपना यूज होगा V3 के रूप में, ये हैविंग वर्ब रूप में यूज होता नहीं। तो ये दोनों में से ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बनता है, ध्यान रखिएगा। V2 ये हेल्पिंग वर्ब मेरा बनता है और इसका ही यूज हम लोग टेंस में करते हैं। V3 मेन वर्ब के रूप में आता है और ये हैविंग मेन वर्ब के रूप में आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते रहते हैं। तो हमको चाहिए हैव, हैड और हैज, ये तीनों जो हम लोग टेंस में यूज करते हैं, थर्डली यूज करते हैं, हम इस तीनों की बात करना चाहते हैं। यानी कि हैव और ये जो V1 है अपने आप में, और आपका मैं ले लूं दूसरा कि हैज, ये जो अपने आप में V5 है, और एक ले लेता हूं हैड जो अपने आप में V2 है, हम इसका यूज करना चाहते हैं। ये और ये दोनों में बेसिक अंतर है, दोनों ध्यान रखिएगा। ये जो है एक्चुअली ये दोनों ध्यान रखिए, ये सॉरी हाँ, ये और ये तीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं। ये आपका HV भी है और MV भी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हम HV और MV के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपसे जानो कि हैव, हैज और हैड ये तीनों आपका मेन हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह आपका मीनिंगलेस होता है, ध्यान रखिएगा, मीनिंगलेस। इसका आप कोई अर्थ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ यह टेंस दर्शाएगा। क्योंकि हैव और हैज ये दोनों प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, लेकिन हैज हैव आप, मैं प्रेजेंट टेंस क्यों बोलता हूं तो आप ध्यान रखो, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज होगा। कैसे, मैं बताने जा रहा हूं आपको। और ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज होता है। आप जानते होंगे पहले से हैज हैव V3 होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसका यूज होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं 3 टेंस है, मैं तीनों टेंस ना बोल के मैं सीधा बोलूंगा प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखिएगा। और हैड जो है ये पास्ट टेंस, क्योंकि ये भी V2 पर ही होता है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट भी यूज होता है, पास्ट परफेक्ट यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज होता है, जिसको हम लोग पास्ट टेंस कहा है। तो ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए हैव और हैज ये दोनों प्रेजेंट टेंस के हैं और हैड पास्ट टेंस के, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह मीनिंगलेस होता है, लेकिन सेंटेंस में टेंस दर्शाने के लिए यह आता है। टेंस दर्शाएगा, ये दोनों प्रेजेंट टेंस को दर्शाएगा और ये पास्ट टेंस को दर्शाएगा, चाहे ये अकेले आवे चाहे किसी वर्ब के साथ आवे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये तब होगा जब ये किसी मेन वर्ब के साथ आएगा। और मेन वर्ब के रूप में यह मीनिंगफुल होता है। ये आप जानो बेटे, ये मेन वर्ब के रूप में मीनिंगफुल होगा। अब मीनिंगफुल मीनिंग क्या होता है इसका, तो ये सब प्रयोग आपका हो जाएगा मेन वर्ब के रूप में। ये रखना, मैं बताने जा रहा हूं, रखना और भी इसका अर्थ यूज है मेन वर्ब के रूप में। जब आ रहा हूं मैं अब क्लियर इसको करने जा रहा हूं, मेन वर्ब के रूप में कब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, और मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको कैसे यूज करेंगे, और मेन वर्ब के रूप में इसको यूज कैसे करेंगे। तो हम दोनों की चर्चा हम बारी बारी से अच्छे ढंग से करने जा रहे हैं। आप सारे बच्चे नजर लगा के आप देखो और मेरा पढ़ते रहो, और मेरा नाम से सब्सक्राइब करते रहो। भुवन इंग्लिश सेंटर दिनांक से मारते और सब्सक्राइब कर, शेयर कर, ये सब करते रहो। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं। अब हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इसको जान लो। हैज हैव हैड ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो या मेन वर्ब के रूप में यूज हो, तो उसके साथ सब्जेक्ट की सीमाएं होती हैं, कोई किसी में नहीं चला जाएगा। वही लिमिटेशंस ऑफ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वो आप देख लो। देखिए, अगर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या प्लूरल प्रोनाउन, मतलब प्लूरल प्रोनाउन का मतलब हो गया जैसे दोज है, दीज है, और भी जैसे ही एंड सी, जैसे नहीं आ गया, तो दो सिंगुलर प्रोनाउन भी अगर जुटेंगे एंड से तो प्लूरल हो जाता है, तो ये प्लूरल प्रोनाउन इसलिए। और प्लूरल नाउन अगर है जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, या दो सिंगुलर नाउन एंड से जुटे राम एंड मोहन, राम मोहन एंड सीता, ऐसे आ जाए, तो प्लूरल नाउन जब बनेगा तो इस अवस्था में इसके साथ हैव आएगा प्रेजेंट टेंस में। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में क्या लेगा, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस ये है। और अगर सब्जेक्ट रूप में ही, सी, इट या अन्य सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब हो गया जैसे समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ईच, एवरीवन, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसलिए ही, सी, इट के अतिरिक्त अन्य जो सिंगुलर प्रोनाउन अगर आ जाए तो वो भी हैज ही लेता है प्रेजेंट टेंस में। और सिंगुलर नाउन अगर है जैसे राम है, मोहन है, श्याम है, तो उसके साथ आपको हैज ही आएगा। जैसे राम हैज ए काउ, आप लिखते हैं राम हैज अ काउ, इसे देते हैं, तो उसी ढंग से ये होता है। और ये भी आपको प्रेजेंट टेंस में ही, प्रेजेंट टेंस में ही हैज का प्रयोग होता है। और ये हैज प्रेजेंट टेंस में क्या कर लेगा आप देख लो। अब देखिए हैड की बात जहां है, जिस तरह से डीड में आपने देखा कि डीड की सीमाएं नहीं होती सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से, उसी से हैड की सीमाएं सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से नहीं होती है। जिस सब्जेक्ट के साथ आप उसको लगाना हो लगा दो, चाहे ये मेन वर्ब बने तो भी, हेल्पिंग वर्ब बने तो भी। देख लीजिए मैं एरो करके दिखा दिया, इस सब्जेक्ट के साथ भी और इस सब्जेक्ट के साथ भी। तो ये थे हैज हैव हैड के का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे उसको हम लोगों ने देखा। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं हैज हैव हैड एज हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव हैड को हम कैसे पढ़ें, कैसे जाने, क्या इसकी भूमिकाएं होती, चलो देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं, इस बिंदु पर आए हैं कि हैज हैव हैड एज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव हैड का प्रयोग हम करते हैं। ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप का मतलब होता है इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आना ही चाहिए, तब जाके कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, अगर वो किसी मेन वर्ब के साथ आ जाए तो। इसीलिए हैज हैव हैड को भी अगर हम हेल्पिंग वर्ब तब कहेंगे जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, हैज हैव हैड जब हेल्पिंग वर्ब रूप आता है, इसके बाद मेन वर्ब के दो रूप में से किसी एक, कोई एक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या दोनों आ सकता है, या दोनों में से, या दोनों रूप आ सकता है, या दोनों में से कोई एक आएगा। कहने का मतलब हैज हैव हैड के साथ मेन वर्ब का टू भी वन रूप आएगा, टू भी वन रूप आएगा, और ये आपका भी3 आएगा। यानी हैज हैव हैड के साथ दो रूप आते, टू भी वन आता है, भी3। अब देख लो एग्जांपल में देखिए यहाँ, ही हैज टू गो, उसे जाना है। अब देख लो यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब रूप है, टू भी वन यहाँ है, हैज हैव, ये टेंस चुके हैज हैव हैड, ये टेंस दर्शाता है। इसका अर्थ हम यहाँ देखिए है के रूप में है
के रूप में आ गया, था के रूप में आ गया, हूं के रूप में आ गया। तो ये सब टेंस दर्शाने के लिए आता है। एक्चुअली जो इसका ओरिजिनल जो मीनिंग होता है वो मीनिंग यहाँ इसका नहीं है। इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है मैं मेन वर्ब में देने जा रहा हूँ आपको। तो इसलिए ये टेंस दर्शाने के लिए अपना है, हूं, था, थे, थी, ये सब के सेंस में ये सब प्रयोग हो जाता है। हालांकि इसके लिए एम इज आर वाज वेयर आता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि हैज हैव हैड का भी प्रयोग हम एम इज आर के वाज वेयर के सेंस में कर लेते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, जैसे यहाँ देखो ही हैज टू गो, उसे जाना है। टू गो मतलब जाना होता है के लिए को रहा है जाया। आई हैव टू रीड, रीड मतलब पढ़ना होता है, मुझे पढ़ना है इसके लिए आया, मैंने ये जो है सो है के लिए आया है। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना था के लिए हैड आ गया। देखिए वाज वेयर के लिए किस जगह हैड आ गया, यहाँ एम इज आर के लिए हैज आ गया। ये सब होते रहता है। ध्यान देखिए आई हैव रीड भी आ गया, मैं खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक है। अब यहाँ हो के लिए देखिए आ गया है। इटन कोई टेंस नहीं होता है, इसको टेंस दर्शाने के लिए हैव यहाँ आया, प्रेजेंट टेंस बन करके प्रेजेंट टेंस का ये वर्ब है, इसलिए इटन और हैव दोनों मिलकर के प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन गया। उसी तरह से देखिए गॉन है, यहाँ गॉन कोई टेंस नहीं होता, भी कोई टेंस नहीं होता, लेकिन हैज को टेंस बना दिया, हैज गॉन, हैज के चलते चूंकि ये दोनों मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बन गया। राम जा चुका है, अब देख लो है क्लियर करता है। और यू हैड प्लेड, तुम खेल चुके थे, ये थे का सेंस हैड देता। कहने का मतलब ये हुआ कि हैज है प्रेजेंट का सेंस दर्शाने के लिए वो है हूं हो को दर्शाने के लिए आ जाता है, और हैड था थे थी को दर्शाने के लिए आ जाता है। ये होता है। तो आप जान लीजिए हैव वर्ब के साथ दो मेन वर्ब आ सकते हैं, टू बी और बेहतरी। और हैज हैड ये है हूं हो था थे थी के रूप में के अर्थ में आ जाता है। अब ये के अर्थ में आ जाता है और अपना अपना टेंस दर्शाता है। हैज प्रेजेंट टेंस दर्शाता है, पास्ट टेंस दर्शाता है। चलिए अब ये हेल्पिंग वर्ब को आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं हैज हैव हैड को मेन वर्ब के रूप में। एज मेन वर्ब क्या होता है हम लोग इसको अब देख लेते हैं। आइए हैज हैव हैड एज मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब जब बनेगा, कोई भी वर्ब जब मेन वर्ब होता है ना, उसका अपना निजी अर्थ होता है और वो वेरियस टाइप्स ऑफ टेंस में यूज होता है। आप देख लो, बस यही चीज यहाँ है। मैं इसको दो स्टेज बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा सा पहला स्टेज आप देख लो यहाँ। तो ये हैज हैव हैड जब मेन वर्ब बनेगा, अर्थ क्या होता है इसका? रखना, के पास होना, पर अधिकार रखना, खाना पीना, इस शब्द में भी यूज होता है। हैज हैव हैड ये सब यूज होता है, ध्यान रखिएगा। आप देख लो एग्जाम्पल में दे चुका हूं यहाँ। ही हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है, वह एक गाय रखता है, उसका अधिकार एक गाय पर है। आप भिन्न भिन्न सब सेंस पे बनता है। हिंदी एक्चुअली ट्रांसलेट क्या है, और हिंदी हम लोग जो लिखते हैं एक्चुअली क्या है उसका इंग्लिश आप लिखते हैं, तो दैट इज द सेंस, द ट्रांसलेशन ऑफ सेंस। वो ये जो वर्ड उसका अधिकार एक गाय पर, सीधा सिंपल क्या ही हैज ए काउ आपने लिख दिया, बस यही सब सेंस है हैज का। दे हैव काउज, उनका क्या, उनके पास गाय हैं, वे सब गायें रखते हैं, गायों पर उनका अधिकार है, यही सेंस है ना। हैज हैव हैड यही दर्शाता है। और यहां देखिए ही हैड अ काउ, उसके पास एक गाय थी, एक गाय वह एक गाय रखता था, उसका अधिकार एक गाय पर था। अब देख लो हैड ये दर्शाता है। और अब देखिए जैसा, अब खाना पीना कर देख लीजिए। आई हैव माई लंच एट 2 PM डेली, कहने का मतलब कि मैं रोज 2 बजे दिन में अपना लंच खाता हूं, अपना लंच लेता हूं, मैंने खाता हूं, इससे सीधा है। यहां खाना का अर्थ हो गया। जैसे आई हैड माई लंच एट 2 PM यस्टरडे, कल मैं 2 बजे अपना लंच लिया था, मैंने खाया था, है ना। उसी ढंग से अगर आप कल पीना का अर्थ, जैसे कि ही हैज हिज टी एट 6 AM डेली, वह रोज 6 बजे सुबह चाय लेता है। ही हैज हिज टी, वह अपना चाय पीता है, अपना चाय रखता है, रखता है जेब में थोड़ी रखेगा। ही हैज हिज टी, वो अपना चाय रखता है, लेता है और पीता है, भाई ये सेंस होता है। ये सब चीज। अगली बात आप जान लो जो बहुत इंपॉर्टेंट, आप कंफ्यूजन नहीं करो, बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं। आप बच्चे देखो, यहाँ हैज आपका अकेले है वर्ब के रूप में, इधर नाउन आ गया, और ये हैज हैव हैड जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो ध्यान रखिएगा यह ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट लेके आया है और लेता है, जरूरत है तो इसको
ध्यान रखिए, मुंह में बोल दिया, लिखा नहीं हूं, बस मैं ऑब्जेक्ट यहां दिखा दिया। ही हैज आपका, आप देख लो ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब शो कर दिया। ये भी देखो अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, ये भी अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, सब ऑब्जेक्ट लेकर आया। अब अगली बात मैं कह देता हूं, हैज हैव हैड को अगर सेंटेंस में अकेले अकेले थे, अकेले मतलब होता है कि वर्ब के रूप में अकेले, अकेले में सिर्फ हैड ही नहीं, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब है अपना ऑब्जेक्ट, ये वर्ब के रूप में यह अकेले है, यहाँ वर्ब के रूप में यह अकेले है, इसमें वर्ब के रूप में यह अकेले है। इसलिए वर्ब के रूप में जब किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड को अकेले आप देखेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे जान लीजिए। हैज हैव को कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी पूछा जाएगा आपको ये कौन टेंस का वाक्य, कौन, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैज अगर अकेले हो तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा, हैव अकेले हो तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा, हैड अकेले हो तो यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाता है। हैज प्रेजेंट इंडेफिनिट और हैड पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या कर देगा, आप सीधा पूछ दी ही हैज ए कौन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, हालांकि तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर तो है, कंसेप्ट उसके पास है नहीं, इसलिए आप इस कंसेप्ट को रखिए अपने आप में। हैज जब अकेले होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वो, और हैड अकेले होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हाँ, भी अगर इसके साथ आएगा तो परफेक्ट में चला जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट, हैज प्रेजेंट परफेक्ट बना देगा, और हैड भी पास्ट परफेक्ट बना देगा। फिर वही बीन उसके साथ और भी आ जाएगा तो अपना बिफोर लग जाएगा, बीन बिफोर लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंट्रोल्स बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंट्रोल्स बनेगा। हम लोग टेंस में तो चाहिए नहीं, इसलिए मैं बहुत चर्चा यहाँ क्या करूंगा आपसे जानो, हैज अकेले प्रेजेंट भी बनाएगा, हैड पास्ट में भी बनाएगा, और भी जाएगा तो परफेक्ट बनेगा अपना, ये दोनों प्रेजेंट का परफेक्ट बना देगा, ये पास्ट का परफेक्ट बना देगा, और वैसे हम लोग आगे बात करेंगे। एक चर्चा अब और इसमें और कर देता हूं, जैसे देखिए अगर ये तीनों मेन वर्ब है तो मेन वर्ब है, इसके पहले भी हेल्पिंग बना सकता है, नहीं बना सकता, जो वो गाय रखता है, वो गाय रख चुका है, तो इसके बारे में एग्जांपल दे देता हूं, आप देख लो जरा सा। हैज हैव हैड आपका मेन वर्ब भी है, इसलिए मेन वर्ब के रूप में वो निगेटिव कैसे बनेगा, इंफैक्टिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ये सब तो मेन वर्ब के कैरेक्टर होते हैं ना। इसलिए आइए उसका तो ये गुण होता है, उसका एक चरित्र होता है, ये इंफैक्टिक बनना, निगेटिव बनना, इंट्रोगेटिव बनना। तो चलिए हैज हैव हैड को आप ले रहे भाई मेन वर्ब कह रहे हैं, तो चलिए इसका इंफैक्टिक कैसे बनेगा, निगेटिव कैसे बनेगा, तो चलिए हम निगेटिव वाले उठाएं इसको, निगेटिव कैसे बनेगा आप देख लीजिए। जैसे ही हैज ए काउ, उसके पास से गया, उसके पास गाय नहीं है, ही हैज नॉट ए काउ। हैज आपका देख लीजिए, ये जो है हैज है, हैव है और हैड है, ये डायरेक्ट नॉट ले सकता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब की क्वालिटी है, तो ये क्या कर लेता है, सीधा अपना नॉट ले लेता है, क्योंकि नॉट को लेकर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ही हैज नॉट ए काउ। हैज हैव हैड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा मेन वर्ब है जो अपने ही साथ नॉट को भी रख सकता है, जैसे देखिए ही हैज नॉट ए काउ, आगे हैज नॉट। अब फिर यही देखिए ही डज नॉट हैव अ काउ, फिर अलग से हेल्पिंग वर्ब भी ले लिया, और हेल्पिंग वर्ब में कौन है, हैज था तो डज लिया। आप यहां देखिए मैं बड़ा अच्छा चार्ट यहां दे दिया हूं आपको, तो चूंकि ही डज नॉट हैव अ काउ वो भी हो गया, आई हैव नॉट ए काउ ये भी दे दीजिए, चाहे इसके लिए आई डोंट हैव अ काउ, चूंकि हैव तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू डज आता है आपको इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंफैक्टिव बनाने के लिए, तो हैज हैव के साथ भी डज और डू आपने लाया। हैड भी तो है, ही हैड नॉट ए काउ, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, तो उसके साथ भी डायरेक्ट नॉट आ गया। अच्छा, फिर इसी को अलग से डीड लेके अपना निगेटिव बनाया, देखिए आई डिड नॉट हैव ए काउ, इसलिए आपको ये दो तरीके हैज हैव हैड का निगेटिव दो तरीकों से बनता है, आपको ये ध्यान में रखना है, ध्यान रखिए, आप देख लीजिए हैज हैव हैड के साथ डायरेक्ट नॉट जोड़ दीजिए, या हैज के साथ हैज से पहले डज, क्योंकि हैज V5 है तो डज V5 को V5 बनाता है, निगेटिव इंफैक्टिक निगेटिव या इंट्रोगेटिव जो बनाएगा तो हैज को डज बनाएगा, हैव को डू बनाएगा, हैड को डिड बनाएगा। आप देख लीजिए मैं दे दिया हूं यहां, इसलिए उसी हिसाब से आप चलिए। अब यहां देख लीजिए वही बात है, यहां आई डिड नॉट। अब चलिए इंफैक्टिक कैसे बनता है, तो ही डज हैव अ काउ, उसके पास एक गाय तो है, ये हैज को डज आके बनाया, ये ही डज हैव अ काउ, उसके पास एक गाय तो है। आई डू हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय तो है, अब डू दे। सी डिड हैव अ काउ, उसके पास एक गाय तो थी, इसलिए आप देखिए हैज हैव हैड के पहले डू डज डिड ला करके आप इंफैक्टिक बनाएंगे, लेकिन ये सब डू डज डिड तो हमेशा V1 लेता है, इसलिए हैज हैव हैड सही बदल के V1 में हो जाएगा,
हैव के रूप में हो जाएगा। चलिए इंट्रोगेटिव आप देख लो। इंट्रोगेटिव में भाई अब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, तो आप देख लो इसको WH इंट्रोगेटिव नहीं मान के इसको यस नो इंट्रोगेटिव बना के डू देंगे। बोले डू यू हैव अ काउ या डज ही हैव अ काउ, डिड ही हैव अ काउ, डू यू हैव अ काउ क्या तुम्हारे पास एक गाय है, डज ही हैव अ काउ क्या उसके पास एक गाय है, डिड ही हैव अ काउ क्या उसके पास एक गाय थी। अब फिर वही WH जोड़ दीजिए। WH को व्हाई डू यू हैव अ काउ तुम्हारे पास गाय क्यों है, व्हाई डज ही हैव अ काउ उसके पास गाय क्यों है, व्हाई डिड ही हैव अ काउ उसके पास गाय क्यों थी। बस बन गया, ऐसे बनाइए। और मैं आपको दे दिया हूं कि हैज और हैड को अगर आपको इंफेटिव बनाना हो, निगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव कुछ भी बनाना हो तो उसका सिस्टम मैं दे दिया हूं। हैज अगर हैज को निगेटिव बनाइएगा तो डज लाइएगा। आप देख लो यहाँ हैज को निगेटिव बनाया ये तो डज आ गया। हैव को निगेटिव बनाना हो आपको तो हैव ले आओ, यदि डू ले आओ, आप देख लो डू ले आओ। और हैड ये भी है तो आप इसके लिए डू डिड ले आओ। यानी V5 को V5 निगेटिव इंट्रोगेटिव इंफेटिव बनेगा, V1 को V1 इंफेटिक निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएगा और V2 को V2 इंफेटिक निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन डू डज डिड जब ये सब जो आएगा हैव के लिए काम करने के लिए तो ये डू डज डिड के बाद हैव आएगा, हैड वगैरह सब नहीं, हैज नहीं। इस चीज को आप सदैव याद रखिएगा। तो ये थे आपको मेरे ख्याल से निगेटिव, इंफेटिक और इंट्रोगेटिव ये चीज आपको करना था। ये सब चीज होता है। चलिए एक बिंदु और मैं कर देता हूं, इसमें बच गया है चूंकि हैव के बारे में। हैव आपका V1 है तो V1 तो आपका वेयर इंफिनिटिव भी होता है, इसलिए हैव का प्रयोग आप रखना के अर्थ में, के पास होने के अर्थ में किसी मॉडल के साथ भी यूज कर सकते हैं। आइए मैं उसका उस बिंदु पर जाकर के आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, 4-5 एग्जांपल दे देता हूं, रखिए उसका फिर ये समाप्त हो जाएगा आपको। क्योंकि हैव आपका V1 भी है मेन वर्ब के रूप में, इसलिए V1 का नाम मतलब हो गया कि यह बेयर इन्फिनिटिव है। मेन वर्ब का एक रूप बेयर इन्फिनिटिव होता है V1 प्रेजेंट भी होता है और बेयर इन्फिनिटिव भी होता है। तो बेयर इन्फिनिटिव के रूप में यह सदैव सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स वर्ब जो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, बी, वुड, मस्ट और टू यूज टू के साथ होगा। इसलिए मैं लिख दिया हूं कि V1 हैव बेयर इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में मॉडल्स के साथ भी अपने अर्थ आता है। अर्थ इसका अपना आता है, V1 का अपना अर्थ है, जैसे हैव का जो अपना अर्थ है रखना, के पास होना, खाना पीना, ये सब अर्थ में भी अपना यूज होते रहेगा मॉडल के साथ। आप देख लो मैं एग्जांपल दे चुका हूं। ही कैन हैव अ काउ वह एक गाय रख सकता है, वह एक गाय रख सकता है। जैसे यू मे हैव माई बुक तुम मेरी किताब रख सकते हो, तुम अपने पास मेरी किताब रख सकते हो, ये हो सकता अर्थ होगा। शी कुड हैव अ काउ उसके पास एक गाय हो सकती थी। आप आराम से लिखो उसके पास एक गाय हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। राम शुड हैव फूड इन टाइम राम को समय से भोजन कर लेना चाहिए। शुड हैव फूड और भोजन करना, कर लेना, भोजन खा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। राम शुड हैव फूड इन टाइम राम को समय से भोजन कर लेना चाहिए। तो ये थे आपका हैव के बारे में, हैज के बारे में, हैड के बारे में क्या है ये रूल्स कि ये दोनों, ये तीनों मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी है। मेन वर्ब के रूप में भी हम लोगों ने जाना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसको जाना। अब इसके आगे अब बच गया टू बी, हम अगला वीडियो टू बी का लेकर आ रहे हैं। तब तक चलिए फिर हम इसको हैज हैव को जान चुके, टेंस में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम आपको टू बी वर्ब टू बी के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप भाई में क्या काम करना है आपको, बोलो क्या करेंगे आप? सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ये सब कर यार, ये सब कर दे, कमेंट कर, लिख, है ना। चलिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अब न्यूज़पेपर भी तो स्टार्ट कर दिया हूँ। न्यूज़पेपर कुछ रूल्स वगैरह सब आप पढ़ लो। न्यूज़पेपर के रूल है, थ्योरी है मेरा, डे 1, डे 2, डे 3 करके मैं ला रहा हूँ उसमें। और ये ग्रामर का जो वीडियो है, ये वीडियो में वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 ऐसे करके ले रहा हूँ मैं। 71 लगभग 72 ऐसे वीडियो गया है मेरा, ये ग्रामर का है। और डे 1, डे 2 ये न्यूज़पेपर का मेरा चल रहा है। अब कमांडर का अलग है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके है। मैं कई सीरीज स्टार्ट किया हूँ, कई सीरीज लेके चल रहा हूँ भाई। तो इसलिए सारे सीरीज को अलग अलग आप जानो, प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए अब तमाम बच्चों से फिर अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद।